क्या कभी आपने सोचा है कि क्या भगवान सच में सामने आ सकते हैं? क्या कोई साधक इतना सच्चा हो सकता है कि देवी माँ खुद उससे बात करें? आज की ये कहानी है रामकृष्ण परमहंस की। वो साधक जो न सिर्फ माँ काली को देखता था बल्कि उनसे बात भी करता था। एक ऐसा संत जिसने ईश्वर को अनुभव नहीं, साक्षात देखा था। ये वो संत हैं जिनसे स्वामी विवेकानंद भी पहली बार मिले तो कहा, ये पागल हैं। लेकिन जब वो लौटे तो बदल चुके थे। रामकृष्ण का असली नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय और उनका जन्म 1836 में पश्चिम बंगाल के कामारपुकुर गांव में हुआ। बचपन से ही उनमें अद्भुत भावुकता और ईश्वर के प्रति आकर्षण था। वो मूर्तियों से बात करते, मंदिर में रोते गाते और कभी कभी समाधि की अवस्था में चले जाते। वो कहते थे, इस लड़के को दुनिया की नहीं भगवान की जरूरत है, और यही हुआ। रामकृष्ण को एक दिन दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी नियुक्त किया गया। ये वही स्थान है जहां उनका जीवन बदल गया। वो मां काली की मूर्ति के सामने घंटों बैठते और रोते रहते। बोलते थे, मां तू क्यों नहीं बोलती? तू पत्थर नहीं हो सकती। जब तक तू नहीं बोलेगी मैं खाऊंगा नहीं, सोऊंगा नहीं। उनका ये प्रेम, ये पागलपन इतना सच्चा था कि एक दिन उन्होंने तलवार उठाई। अगर आज मां नहीं बोलेंगी तो मैं प्राण दे दूंगा। और तभी मां काली प्रकट हो गई। रामकृष्ण जी ने कहा, मां काली कोई कल्पना नहीं है। मैंने उन्हें देखा, मैंने उनसे बात की, मैंने उनकी हंसी, उनकी करुणा और उनका क्रोध देखा है। उन्होंने कहा, मां काली मुझसे बोली, बेटा तू मुझे पुकारता है इसलिए मैं आई। जो सच्चे मन से पुकारेगा मैं वहां प्रकट हो जाऊंगी। इसके बाद रामकृष्ण का जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहा। वो मां काली के साथ रोज संवाद करते थे। कई भक्तों के सामने वो खुद मां की आवाज सुनते थे। रामकृष्ण परमहंस सिर्फ भक्त नहीं थे, वो एक सिद्ध साधक थे। उन्होंने ईश्वर को केवल भक्ति से नहीं, हर मार्ग से पाने का प्रयास किया। ईश्वर प्राप्ति के 9 मार्गों पर साधना की। भक्ति, ध्यान, योग, तंत्र, इस्लाम, ईसाई मत, वैराग्य, ज्ञान और यहां तक कि नारी रूप में भी। उन्होंने कहा, सब मार्ग एक ही सत्य की ओर जाते हैं, किसी को छोटा मत समझो। नरेंद्रनाथ, बाद में स्वामी विवेकानंद, जब पहली बार रामकृष्ण से मिले तो बोले, क्या आपने ईश्वर को देखा है? और रामकृष्ण ने जवाब दिया, हां, जितना स्पष्ट मैं तुम्हें देख रहा हूं उतना ही स्पष्ट मैं ईश्वर को देखता हूं। यही वाक्य नरेंद्र के जीवन को बदल गया। रामकृष्ण को गले का कैंसर हुआ, लेकिन उन्होंने कभी इलाज के लिए मां से कुछ नहीं मांगा। वो बोले, यह भी मां की इच्छा है, मैं मां का हूं, मां की इच्छा सर्वोपरि है। हादसे में उन्होंने शरीर त्याग दिया, लेकिन आज भी लोग कहते हैं मां काली के मंदिर में ध्यान करते हुए कभी कभी उनकी उपस्थिति महसूस होती है। रामकृष्ण परमहंस से क्या सीखें? 1. सच्चा प्रेम आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। 2. भक्ति में पागलपन जरूरी है। 3. ईश्वर सब जगह है, जाति धर्म से परे। 4. मां काली सिर्फ देवी नहीं, चेतना है। 5. त्याग ही सबसे बड़ा बल है। रामकृष्ण परमहंस कोई पंथ या संस्था नहीं थे, वो प्रेम थे, भक्ति थे, मां काली की शक्ति थे। अगर आपने कभी मां को पुकारा है तो जान लीजिए, रामकृष्ण जैसे लोग मां के ही दूत थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है, ईश्वर कल्पना नहीं, अनुभव है। प्रेम से, भक्ति से वो खुद सामने आते हैं। अगर इस कहानी ने आपके भीतर कोई भाव जगाया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मां काली की जय। और अगर आप चाहते हैं कि मां आपके जीवन में उतरें तो आज ही उन्हें सच्चे मन से पुकारें।
देखिए क्या होता है।